जब हम जैसे इंसान अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो हमेशा अपनी बात कहते हैं कि हम अभी तक जहाँ जहाँ तक पहुँचे हैं ये हमारी मेहनत है और हम अपनी मेहनत की वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग होते हैं ना, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हमारे पास होता है समय। और हम पैसे को कमाने के लिए अपना समय बेचते हैं। अब हम कहीं भी अपना 7 घंटा 8 घंटा, ये डिपेंड करता है कि हम कितने घंटे की नौकरी कर रहे हैं, और वो समय बेचते हैं, तब हमारे पास आता है पैसा, और उन पैसों से मिलता है हमें सुकून। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम पैसे कमाते हैं, और हम पैसे कमाते किस लिए हैं, और मतलब और हम क्या करें कि हमारा जो ये पैसे कमाने का जो रास्ता है वो और भी हमारे लिए सरल हो जाए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रख पाएँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दो ऐसी बातें बताऊंगी ना जिसकी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। देखिए, बहुत ऐसी चीज़ें होती है ना जो मतलब हमें पता रहता है, लेकिन अगर हम बातें या डायरेक्शन नहीं जानते ना, तो हम गलत रास्ते में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जहां हमें 5 साल में पहुंचना है ना, उस जगह पे पहुंचते पहुंचते 10 साल लग जाते हैं। और फिर ये अफसोस होता है कि काश काश ये बातें हमें पहले पता होती। तो दोस्तों, ऐसा हम लोगों के साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी कि पैसे से हमें मिलता है सुकून। आखिर ये सुकून होता क्या है, हमें क्यों चाहिए सुकून? दोस्तों, अगर हम कहीं कहीं भी काम कर रहे हैं और जो पैसे मिल रहे हैं, तो उन पैसों का यूज़ करते हैं, हम अपने परिवार पे उस पैसों को खर्च करते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारा बच्चा जो जो चीज़ की डिमांड करता है वो चीज़ें हमारी पूरी होती है। यही तो है हमारे लिए सुकून। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कुछ और भी चाहते हैं। लेकिन इस सुकून को पाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, और हम नौकरी भी करते हैं, या हम घर से ही कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, तो ये हमें पैसे मिलते हैं। दोस्तों, इस पैसों का महत्व करना बहुत ज़रूरी है, और ये पैसों का महत्व तब होगा जब हमें पता चलेगा ना कि मतलब हम कितनी कठिनाई से इन पैसों को पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो कमाता है ना, हर घर में जो पर्सन कमाता है, वो पर्सन उस पैसों की वैल्यू करता है। लेकिन क्या घर के और जो मेंबर होते हैं वो भी पैसों की वैल्यू करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो उनको पैसों का महत्व बताना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं कि दीदी, हम तो पैसा बचाते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड या हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, और वो पैसे अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, मुझे एक चीज इसमें कहनी है कि अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप उन जगह पे अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। जब आप अपने घर का बजट बनाते हैं, जब आप अपने घर में कोई खर्च करते हैं, और हाँ, इसका एक उपाय ये भी है कि जब आप जैसे शॉपिंग करने जाते हैं, खासकर जब ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग करने जाते हैं, वेजिटेबल शॉपिंग करने जाते हैं, तो अपने बच्चे को भी साथ में लेके जाइए। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आपके पास अच्छा खासा बहाना है कि चलो बच्चे मेरा थोड़ा हेल्प कर देना, और अगर बच्चा छोटा है तो उसे आप कैलकुलेशन वगैरह सिखाने के बहाने से लेके जाइए। उसे ये चीज दिखना चाहिए कि हमारे पेरेंट जो है वो पैसे को जब खर्च करते हैं तो उन्हें कितना मर्म होता है, और कहाँ वाजिब खर्च है और कहाँ बेफिजूल खर्च है, ये बच्चों को आइडेंटिफाई करवाना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि अगर उनके पेरेंट अगर कहीं पे मतलब जैसे बार्गेनिंग करने लगते हैं ना, तो बच्चों को शर्म आने लगता है। मेरे खुद के बच्चे के साथ ऐसा होता है कि वो अगर मैं कहीं बार्गेनिंग करने लगूं, तो मेरी बेटी वहीं पे बोलती है, बस मम्मा आप स्टार्ट हो गए। अरे स्टार्ट हो गए, लेकिन बाद में मैं उसे ये चीज दिखाती हूँ, उसे रियलाइज कराती हूँ कि देखो बेटा, यहाँ पे हमारे 10 रुपए 20 रुपए बच गए। तो उससे क्या होता है ना कि उसको भी सीख मिलती है कि हाँ, कैसे बात करके और कैसे मतलब हम अच्छी चीजें करके हम अपने पैसे बचा सकते हैं। एक चीज और मुझे याद आया कि अब अपना एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि एक बार मैं शॉपिंग करने गई थी, और वो मैं मतलब क्लॉथ की शॉपिंग ही कर रही थी। तो वहां पे क्या था कि मेरे साथ मेरे बच्चे, मेरे भाई वगैरह सब कुछ थे, और जब हम लोग वहां पे कपड़े ले रहे थे, तो कपड़े लेने के बाद जब वहां पे बार्गेनिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ, और कपड़ों में तो आप समझिए कि अच्छा खासा मतलब मार्जिन मिल जाता है। अच्छा खासा मार्जिन जैसे कि मतलब ऐसा है
कि 1000-1200 रुपये भी मतलब कम हो जाते हैं अगर सही आपका वहाँ पे मतलब लग पाया बार्गेनिंग। तो दोस्तों जब वहाँ पे बातचीत होने लगी तो मेरे बच्चे को बुरा लगने लगा कि आप कैसे ऐसे बात कर रहे हो, और फिर मतलब मेरे भाई को भी बुरा लग रहा था कि ऐसे मत, क्या ऐसे 500 रुपये कम कराने के लिए लगी हुई हो। लेकिन पता है वहाँ पे जब मैंने ये चीज़ कहा कि ये हम लोगों का प्यार होता है, दुकानदार और कस्टमर के बीच में ना एक प्यार होता है, और ये बकझक जो होती है ना इससे हमारा रिलेशन और अच्छा होता है। और इसी चीज को दुकानदार ने तुरंत वहां पे बोला कि हाँ ये तो प्यार होता है और हमें भी अच्छा लगता है हमारे कस्टमर अगर ऐसे बात करते हैं। तो देखिए इस तरह से मतलब बॉन्डिंग करनी होती है, और बात करने से पैसे तो हमारे बचे ही और उन्हें भी अच्छा लगा, और बाद में मेरे बच्चे को रियलाइज भी हुआ। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि आप अपने हर चीज में इन्वॉल्व कीजिए अपने बच्चों को, और साथ के साथ अपने हस्बैंड को भी साथ के साथ इन्वॉल्व कीजिए, और उन्हें बताइए कि आप पैसे कमा के तो ला रहे हैं, लेकिन इन पैसों को बचाने में मैं कितनी मन्नतें और कितनी मिद्दतें कर करके एक एक रुपया बचा रही हूँ, ये चीज भी उनको फील होनी ही चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि कई लोगों को आपने सुनना होगा कि पैसा क्या होता है, पैसा हाथ का मैल होता है, और पैसा का क्या है, जितना कमाएंगे उतना खर्च करेंगे, और जब खर्च करेंगे तभी तो पैसा आएगा। ऐसा बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुना है। मेरा यहाँ पे ये चीज़ कहना है कि अगर आपके पास भी ऐसे कोई मित्र, आपके कोई रिश्तेदार हैं जो ऐसी बातें कहते हैं, तुरंत उनसे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अलग हो जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम रिश्तेदार से अलग हो जाएं, हम अपने दोस्त से अलग हो जाएं, लेकिन उससे दूरी बनाइए, क्योंकि ये सारे नेगेटिव पर्सन हैं। ये खुद तो नकारात्मक रहते ही हैं और अपने साथ वालों में भी इतनी नेगेटिविटी फैला के रखते हैं ना कि हम अगर कुछ करने का मन होगा तो भी नहीं कर पाएंगे कि अरे ये करने से क्या फ़ायदा है, पैसे बचाने से ही क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे कहना ये है कि दोस्तों ऐसे लोगों से दूर रहिए। अच्छा एक चीज़ और मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि पूत कुपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा अच्छा हुआ तो भी पैसे संचय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर अच्छा होगा तो वो खुद अपना बढ़ा सकता है, और अगर जो हमारा बच्चा है वो खराब हो जा रहा है तो उसके लिए भी संचय करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो फिर मतलब उस पैसे को बर्बाद ही कर देगा। लेकिन अगर इसी ढर्रे पे हम चलते तो क्या हम मतलब आगे बढ़ पाएंगे? कभी नहीं। तो ये जो नेगेटिविटी है इसको दूर करना है और ऐसे लोगों से दूरी बनाना है। और एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि हम फ्रीडम, रिटायरमेंट ले लेंगे, हम इतने साल तक काम करेंगे उसके बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। रिटायरमेंट क्या होता है? देखिए हम लोग तो एक आम मतलब मध्यम वर्गीय परिवार है, तो हम ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायरमेंट और ये वो की बातें करते हैं, ऐसा अगर होता तो अंबानी को भी काम करना छोड़ देना चाहिए, या फिर अमिताभ बच्चन जो इतने बूढ़े हो गए फिर भी वो आज काम कर रहे हैं, आखिर उन्हें तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्यों अपने काम किए जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इन पैसों की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों यही वैल्यू तो अपने घर पे रखना है। देखिए हम लोग जब खाने की मेज पे हम अगर परिवार के साथ बैठते हैं, जब हमारे बच्चे, हम पूरे परिवार सब बैठते हैं खाने के लिए, तो हमारे यहाँ क्या होता है, एक लिटरली टीवी चलता रहेगा और सब कुछ वही देखते रहेंगे। यही होगा, ज्यादा से ज्यादा ये नहीं होगा तो सबके हाथ में अपने अपने मोबाइल है और खाना खाए जा रहे हैं। या आजकल तो एक और सिस्टम हुआ है कि अपने अपने कमरे में खाना लेके जाओ, मोबाइल देखते रहो, खा लो। ये सिस्टम नहीं होता है। जो बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो जब खाने के मेज पे जब सारे पूरा परिवार बैठता है वहां डिस्कशन करते हैं, वहां वो डिस्कशन करते हैं कि अब हमारे इस बिजनेस को या हमारे ये काम को कितना आगे और किस स्ट्रैटेजी से लेके जाना है। देयरफॉर उनका जो जो ये डिनर का टाइमिंग होता है ना, ये बहुत लंबा टाइम होता है। वो लोग 1-1.5 घंटे तक वहां मेज पे बैठते हैं और ये सब डिस्कस करते हैं। ये हम मध्यम वर्गीय क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं और जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो अपने आप सीख जाएगा। अपने आप कोई नहीं सीखता है, सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि क्या है हम और कहाँ हमें पहुंचना है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने यही चीजें बताई हैं आपको कि हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है और कैसे हमें इन पैसों की वैल्यू अपने बच्चों को सिखानी है, अपने परिवार वालों को सिखानी है। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो दोस्त आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।